Hi guys, so we are going to solve this question from J Advanced 2020 Maths Paper 1 और ये question number 10 है. So just looking at this question इतना तो idea लग जाता है कि ये basically solution of triangles का question है and हमें इसमें दे रखा है कि x, y, z are positive real numbers. They basically represent lengths of the sides of the triangle and जो corresponding vertices हैं, angles हैं x, y, z. तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के अपोजिट में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड. सो बेसिकली कन्वेंशन यहाँ पे सेम है जो यूजुअली हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वर्टिसेस को लेते हैं एंड साइड्स को हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेते हैं. तो ए बी सी की जगह जस्ट एक्स वाई जेड हो गया है. सो दिस नथिंग टू बी वरीड अबाउट. ठीक है ना. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ए बी सी के टर्म्स में सॉल्व करिए एंड उसके बाद लास्ट में एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. ठीक है. बट मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड के टर्म्स में ही ट्राई करूंगा लिखने का. ओके, तो लेट्स डू दैट. ओके, लेट मी ड्रॉ द ट्राइंगल. कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड. दिस इज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड. ओके, थोड़ा सा जेड जेड सेम लग सकता है बट इट डजंट मैटर. ठीक है ना. थोड़ा सा बस हम लोग अलर्ट रहेंगे. एनीवे, तो हमें बस ये एक इक्वेशन दे रखा है. ये जो इक्वेशन है इसको हमें यूज करना है एंड ऑफ कोर्स उसको सॉल्व करने के बाद हमें प्रॉब्लम कुछ रिजल्ट मिलेगा. ठीक है ना. तो लेट्स डू दैट. कभी कभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट्स सी क्या ये कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या. tan x by 2 plus tan z by 2 that is equivalent to 2y upon x plus y plus z and x plus y plus z is actually perimeter. है ना. तो क्या हम उसको s के टर्म्स में लिख सकते हैं. दैट इज नथिंग बट 2s. ठीक है ना. नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं. हम लोग x tan x by 2 और tan z by 2 जो हाफ एंगल फॉर्मूला है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हमने पढ़ रखा है वो यूज करने जा रहा हूं मैं. ठीक है. तो लेट्स डू दैट एंड कीपिंग इन माइंड दैट हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो भी ए बी सी ना होके एक्स वाई जेड हैं. तो आई ट्राई माई बेस्ट जल्दी से लिखते हैं. से क्या हो जाएगा. x है तो s माइनस वाई देन s माइनस जेड. ओके, अपॉन s इंटू s माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस x इंटू s माइनस y upon s into s minus z. Perfect. So far so good. That is equivalent to y by s. ठीक है. ऑफ कोर्स ये सब कैलकुलेशन हमें थोड़े फास्ट करने पड़ेंगे. अच्छा, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस वाई अपॉन s कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से. तो हमें क्या मिल जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस वाई अपॉन s और हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा. स्क्वायर रूट ऑफ s minus z upon s minus x एंड जो दूसरा टर्म होगा दैट इज नथिंग बट इसी का रेसिप्रोकल. यस, s minus x upon s minus z. ठीक है. एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू y upon s. ओके, परफेक्ट. अच्छा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा. ये s माइनस वाई अपॉन s ही रहेगा और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा. अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये सिंपली s माइनस जेड प्लस s माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस जेड. पार्डन माय हैंड राइटिंग, थोड़ा सा बेकार लग सकता है. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. क्या करें, वो तो इनबिल्ट है भाई. ठीक है. ठीक है. व्हाट्स नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पे ये जो s आएगा ऊपर तो फिर मैं इसको क्या लिख लेता हूँ. रूट s इंटू रूट ऑफ s माइनस वाई. राइट. व्हाट नेक्स्ट. और डिनोमिनेटर हमारे क्या लिखा हुआ है. स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस जेड. अच्छा, और ऊपर ये जो ब्रैकेट में जो न्यूमरेटर है वो बेसिकली क्या है. 2s माइनस ऑफ x माइनस ऑफ z. तो 2s एक्चुअली क्या है. x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ x माइनस ऑफ z. तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा. y मिल जाएगा एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू y. ये वाला s हम इधर लेकर आए थे तभी हमारा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए. बेसिकली सिर्फ एक न्यूमरेटर में हमें स्क्वायर रूट ऑफ s बचा हुआ था. ठीक है ना. और y भी हम कैंसिल कर सकते हैं. तो फाइनली हमें क्या मिल गया. हमें ऐसा कुछ मिल रहा है भाई. स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस एक्स
s minus z upon s minus y that is equivalent to 1. इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये कुछ बन गया है भाई. क्या बन गया है? दिस इज नथिंग बट tan ऑफ, ध्यान से देखिए, y by 2. So tan of y by 2 is equal to 1. And we are talking about a triangle. और ये जो y by 2 है ये बेसिकली क्या है, 45 डिग्री ही हो सकता है और इसकी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, ऑल्दो हमें 135 डिग्री पे भी वन मिल सकता है, बट 135 डिग्री अगर y by 2 हो गया तो y क्या हो जाएगा, 270 डिग्री, which is not possible because एक ट्राइंगल का जो एंगल है वो 180 से छोटा ही रहेगा, राइट. सो जो only possibility which is for y is basically y by 2 is equal to 45 degree, and that gives us y equals to 90 degree, right. मुझे इसे कैपिटल y लिखना चाहिए था, let me correct it. Tan of capital Y by 2 equals to 1. This gives us capital Y by 2 equals to 45 डिग्री, है ना. और इससे हमें पता चलता है कैपिटल Y equals to 90 डिग्री है. परफेक्ट. जैसे ही हमें पता चला, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भाई ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं ट्राइंगल को, अब हमने जो ड्रॉ किया था वो भूल जाओ, हमें नया ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज कैपिटल Y, लेट्स मेक इट कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Z. तो ये वाला साइड स्मॉल x है, स्मॉल y, स्मॉल z, ठीक है ना. और हमें ये बात तो ऑब्वियसली समझ में आती है कि फिर यहाँ पर z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर. मुझे एक ऑप्शन देखा था इसीलिए मैंने इसे नोट डाउन किया. ठीक है, ओके. सो हाँ भाई, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हम इधर देख नहीं रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स y हमारा 90 डिग्री है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये ट्रू होगा. ऑफ कोर्स ये गलत हो जाएगा. नाउ वी हैव टू चेक आउट ऑप्शन सी, tan x by 2 क्या होगा x y z के टर्म्स में. चलो देख लेते हैं भाई, हमें tan x by 2 फाइंड आउट करना है, राइट. ओके, tan x by 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, एक अच्छा आइडिया है. हम लोग ये देखो, मैं ये एंगल बाइसेक्टर यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर. और इस पॉइंट को मैं जैसे ए बोल देता हूं, ठीक है ना. तो बेसिकली tan x by 2 हो क्या जाएगा, tan x by 2 इज नथिंग बट ay, क्योंकि x ये पूरा एंगल है, तो x by 2 ये एंगल हाफ हाफ होगा, है ना. tan x by 2 क्या हो, चूंकि ये 90 डिग्री है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ ay अपॉन xy इज z. मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट, हमें ay फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड z, जो कि हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको पता है ये टोटल लेंथ जो है ये कितना है, स्मॉल x है. और हमें पता है कि ये जो हमें बेसिकली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है कि ये जो साइड ay is to az होगा वो z is to y होगा, राइट, बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो मैं डायरेक्टली ay निकाल सकता हूँ. आई एम जस्ट यूजिंग सम बेसिक फंडा ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ay इज इक्वल टू द रेशियो, हमें क्या मिलेगा भाई, ay z वाला होगा, तो z अपॉन z प्लस y इनटू द साइड लेंथ ऑफ द साइड जिसको हम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. व्हाट इज दैट, दैट इज बेसिकली x. ठीक है, सो ay हमारा आ गया है. एंड सो फाइनली हमें tan x by 2 क्या मिल जाएगा, tan x by 2 is nothing but ay, which is basically xz upon z plus y whole thing divided by z, and which will give us z cancel, x upon y plus z. I guess यही अपना ऑप्शन था. ठीक, tan x by 2 is equal to x upon y plus z. Let's check, शायद यही था. Yes, I'm pretty sure यही था. Yes, x upon y plus z. Perfect. So basically हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है, B and C. Okay. आई होप आपको जो पूरा प्रोसीजर है, जो अप्रोच है वो समझ में आ गया होगा. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया एंड वी जस्ट हैव टू चेक कि फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें विजिबल होना चाहिए कि वो किसके टर्म्स में हमें एक्चुअली क्या रिजल्ट दे रहा है, राइट, है कि नहीं. एंड ये जो tan x, बाकी पाइथागोरस थ्योरम तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. जो थोड़ा सा और सोचना पड़ा, दैट वाज बेसिकली tan x by 2.
और भी तरीका है tan x/2 निकालने का, आप फॉर्मूला में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि आपका वो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स आएगा, बस वो जो भी एक्सप्रेशन होगा tan x/2 में जो आप यूज करेंगे, s को आपको ओपन करना पड़ेगा एंड आपको वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये यूज करना पड़ेगा कि z² + x² = y², ठीक है। वो सिंप्लीफाई होकर वही बन जाएगा x/y + z जो हमारा यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। बट आई गेस दिस इज प्रीटी इजियर, कंपेयर टू ऑल अदर स्टफ जो आप कर सकते हो, फॉर्मूला में यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।